नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा विवाद को लेकर सिख संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तार किए गए सिखों की रिहाई और दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया और पुलिस कर्मियों पर हमला किया। ऐसे में अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सिख प्रतिनिधि मंडल की आज होने वाली बैठक पर टिकी है। अगस्त को पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि पुलिस का दावा है कि हाईवे जाम करने से रोकने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और हमला किया। ऐसे में मामले को लेकर HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गिरफ्तार किए गए 2 सिखों की तत्काल रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग की है। SP साहब वालों जो आया है मैसेज भी 25 तरीक तो पहलो गलबात SP साहब हुण गलबात ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ SP ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। अंग्रेजों ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਗਏ। अंग्रेजों ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। तो वहीं हरियाणा किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने भी कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, जबकि अंबाला SP अजीत सिंह शेखावत ने सिख नेताओं से बातचीत की पेशकश की है। उनका कहना है कि पुलिस हाईवे खाली कराने के दौरान संयम बरत रही, लेकिन पुलिस कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। SP ने कहा कि प्रशासन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए तैयार है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो विवाद सुलझाने की बात कही जा रही है वो ऐसे समय में निकलकर सामने आ रही है जब 25 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा मंजी साहिब में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें देश भर के सिख जत्थेबंदियों और धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, इन जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੀ नहीं। तो इधर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये संवेदनशील मामला पुलिस बल, लाठीचार्ज और मुकदमों से नहीं बल्कि संवाद, संयम और आपसी समझ से सुलझना चाहिए। उन्होंने सिख संगत HSGMC सदस्यों और किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की। अंबाला में हुआ जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई सिख भाइयों पर, आसी में जो है वो किया, ये सरकार को ये समझना चाहिए लाठी गोली से सरकार नहीं चलने देंगे लोग। सरकार चलती है संवाद से, बातचीत से, उसके समाधान निकालने से, और ये हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो केस बनाए हैं तुरंत वापस लें और जो कसूरवार हैं दोषियों को उनको तुरंत गिरफ्तार करें। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बातचीत से पंजोखरा साहिब विवाद का समाधान निकलेगा या 25 अगस्त की बैठक के बाद आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पंजोखरा विवाद पर आज CM सैनी के साथ अहम बैठक भी होनी है। क्या बातचीत से सुलझेगा पंजोखरा साहिब विवाद या आगे क्या आगे जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूं। NP चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रामराजी शर्मा BJP प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, हम कोशिश में हैं, अभी जुड़े नहीं हैं।
सालदीप कासवान इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी जब जुड़ेगी तब उनसे सवाल पूछेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस क्या स्टैंड लेने जा रही है इस मुद्दे पर, आपकी प्रतिक्रिया चौहान जी। पहले तो अनिमिका जी, मेरी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लगभग जनता की समस्याओं को, हरियाणा में हुए अत्याचार या राजनीतिक पहलुओं को बड़े अच्छे ढंग से उठाते हो। शुक्रिया सभी सर। प्रवक्ताओं को सम्मान के साथ समय समय देते हो, शुक्रिया इसके सर। लिए आपका धन्यवाद। और जो प्रदेश की जनता इस समय इस चैनल को देख रही है, आपके को देश की जनता, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो मेरे प्रवक्ता साथी हैं बीजेपी के और INLD के, उनसे भी मेरी राम राम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब 7 अगस्त को ये पंजोखरा गुरुद्वारा साहिब के वहाँ एक श्रद्धालुओं से कोई टक्कर लगी थी, उसके बाद से पुलिस ने बैठ के ये समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का भी फेलियर है कि कोई ठीक ठाक बच्चों को पकड़ के अंदर कर देना, और उसके लिए ये सारा सिख कम्युनिटी इकट्ठी होके और पुलिस प्रशासन से गुहार करने गई। लोग देखिए, लोग जोश में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कुछ जोश में कुछ लोगों ने रोड वोड जाम करने की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने समय देना चाहिए था उनको संभलने का, उनको बातचीत करने का न्योता देना चाहिए था। और लाठी गोली से कोई सरकार नहीं चलती। हरियाणा में मुख्यमंत्री महोदय पंजाब के चक्कर में पड़े हुए हैं। हरियाणा के हालत आज लाठी गोली से कोई सरकार नहीं चलती, भूपेंद्र हुड्डा के बयान को आपने यहाँ पर दोहरा दिया। हुड्डा साहब संवाद और संयम की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस, ठीक है, क्या कांग्रेस इस विवाद के समाधान के लिए कोई ठोस पहल करेगी, इस पर भी बोलिएगा। हम चाहते हैं कि 25 तारीख को बताया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि 25 आज मुख्यमंत्री महोदय ने उनको बुलाया है। हम चाहते हैं कि बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करके प्रदेश में शांति स्थापित की जाए। इसी तरह से किसानों के साथ जो हादसे में एक किसान की मौत भी होगी, वो भी विवाद है ना, जानबूझ के पैदा किया गया है। इसी तरह से नगर निगम की हड़ताल आज 13वें दिन में है। ठीक है, उस पे बाद में बात करेंगे। नहीं सर, ये फिर विषयांतर हो जाएगा। पंजोखरा विवाद पर रहते रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर आपका। रामराजी शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी, मिल रही है। पंजोखरा साहिब विवाद पर बात कर रहे हैं सर, अब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। ठीक है, क्या गिरफ्तार लोगों की रिहाई और केस वापसी पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है? देखो, ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा, ये कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया था, हिंदू और सिखों में बांटने का काम किया था, जबकि ये तो एक पार्ट है हमारा हिंदू धर्म का। सिख तो एक पंथ है हमारा। इतिहास गवाह है, जब मुगलों का आतंक बढ़ गया था, हमारे हिंदुओं में बड़ा लड़का जो पहला बच्चा होता था, पहला लड़का होता था, उस पर उसके सिर पर पगड़ी बांध गए, उसको सिख बनाया जाता था। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और गुरु गोविंद सिंह जी के पास में जब कश्मीर के पंडित गए कि गुरुजी हमारी रक्षा करें, मुगलों का आतंक बहुत बढ़ गया है, उन्होंने फिर नांदेड़ में ये बंदा वीर बहादुर सिंह बैरागी, इनको तैयार किया और उधर से ये मतीदास सतीदास ये तैयार करे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। इतिहास गवाह है, खालसा पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था।
तो इसलिए हमारे को और सिखों को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे कांग्रेस पार्टी वाले विपक्ष वालों ने आग में घी डालने का काम किया था और हिंदू सिख भाइयों को अलग अलग करने की कोशिश करी थी, जबकि सिख तो हमारे हैं। और पंजाब में ये हर जगह आप जाके देखो, ये गुरुओं की धरती है पंजाब। चाहे गुरुद्वारा हो, वहाँ लंगर लगाया जाता है, पहले पानी पिलाया जाता है। रामराजे जी, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार कब तक कोई स्पष्ट जवाब देगी? जगदीश जुंडा को सुना आपने, कह रहे हैं कि अंग्रेजों से भी आगे निकल गए पुलिस वाले। देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 6-7 पुलिस वाले सीरियस हैं, उनको चोटें आई हैं। हाँ। डीएसपी साहब का हाथ का चोट आई है। और पुलिस वालों की धर्मपत्नियां और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स पुलिस सर्विसमैन है, उन्होंने मैं माननीय एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। किसी को कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि मंड है, या ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? ये मंड की वहाँ पे पंजोकरा साहब, जो हमारा गुरुद्वारा बड़ा फेमस स्थान है, वहाँ पे अपना शीश निवाने गए थे, वहाँ पे मत्था टेकने गए थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। तो उनको गिरफ्तार किया, तो दूसरे पक्ष का ये मानना है कि उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी भाई को चोट आई है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, चोट आई है, तो उन्होंने शिकायत करी होगी। तो ये जांच का विषय है, चाहे कोई सा भी पक्ष हो, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। और दोनों पंजाब के रहने वाले, दोनों पक्ष है, दोनों सिख हैं, दोनों सरदार जी हैं। और हम तो हिंदू सिख में अलग अलग मानते हैं, दोनों हमारे भाई हैं। चौहान जी, चौहान जी, क्या कांग्रेस सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने के साथ साथ पुलिस पर हमले के भी निष्पक्ष जांच की मांग करेगी क्या? चौहान जी, मैं ये कह रहा जी, बड़ा संवेदनशील मामला है। हाँ। इसको हिंदू सिख में नहीं बांटा जा सकता। ये नायब सैनी का हरियाणा बता रहे हैं मेरे साथी। ये किसानों का लाठीचार्ज हुआ, वहाँ गोली चल गई, एक किसान मर गया, वो भी नायब सैनी का हरियाणा है। नगर निगम की हड़ताल में प्रदेश कूड़े में बदल गया, वो भी नायब सैनी की सरकार है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कह के बात को ट्रैक से घुमाया जा रहा। हम कह रहे हैं बातचीत करके ठीक बात करनी चाहिए और बात को निपटाना चाहिए, वो चाहे कोई भी पक्ष हो। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ठीक है, साहिल का सवाल। ठीक है सर, मिल गया, आपकी बात पहुंच गई है, जवाब ले लेंगे। साहिल दीप का सवाल है जी। हेलो, बोलिए साहिल दीप जी। अनामिका जी, आपको नमस्कार है और आपके माध्यम से प्रवक्ताओं को हमारा नमस्कार है। अनामिका जी, जो ये गुरसिमरन सिंह मंड है, ये कोई आज का इंसान नहीं है, ये पुराना संघियों के साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर जो आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर इसको देखा जाता है। जब ये हमेशा ऐसे एंटी नेशनल बातें करता है जिसके अंदर से हिंदू और सिख आपस में लड़े, तो इसका वहां जाने का औचित्य क्या था? ये वहां पे जाता है, वहां जाने के बाद एक बार इंसान की गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, 1 2 3 लोगों के ऊपर इसने गाड़ियां चढ़ाई और चढ़ाने के बाद वह पब्लिक तो इकट्ठी होएगी। वहां जाने के बाद भी इसने नारेबाजी करी है। जहां तो प्रशासन का फर्ज पड़ता था गुरसिमरन सिंह मंड के ऊपर केस करने का, पुलिस प्रशासन ने इनकी सरकार के कहने के आदेश के बाद केस कर दिया उन्हीं लोगों के ऊपर। आप एक चीज देखिए, मैं थोड़ी देर पहले रामराज शर्मा जी को सुन रहा था, अच्छे वक्त है, मेरे बड़े भाई हैं, नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है। अरे जिसके अंदर सिख वर्सेस हिंदू आप लोग करवाना चाहते हो वो हरियाणा है, जिसके अंदर मेवात कांड आपने करवाया वो हरियाणा है, जिसमें आप जाट वर्सेस नॉन जाट करवाना चाहते हो, अर्चना गुप्ता जी का बयान दे रहा है वो हरियाणा है, जिसके अंदर से निहत्ते किसानों के ऊपर 15 अगस्त वाले दिन लाठी चार्ज होता है, बदमाश और गुंडे आपके एसपी खुद उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, ये हरियाणा है। 40% बेरोजगारी है, वो हरियाणा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं करा। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास चेक करके देखिए, इनसे कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई सवाल ना पूछे, इसलिए ये बार बार ऐसी बातें कराते रहते हैं।
जिस राज्य के अंदर मुसलमान ज्यादा है वहां ये हिंदू मुसलमान करवाएंगे, जहां मुसलमान कम है वहां ये सिख वर्सेज हिंदू करवाएंगे, या फिर जैसे पटेल वर्सेज ओल करवाया, जाट वर्सेज ओल करवाया, मराठा वर्सेज ओल आपके करवाया। इन तमाम बातों का मैं जवाब लूंगी। साहिल दीप जी, आप मेरा सवाल लीजिए। 25 अगस्त से पहले इस विवाद को सुलझाने की दिशा में आईएनएलडी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी एक इसके अंदर भूमिका है कि इंसाफ मिलना चाहिए। वहां जो लोग बिना मतलब जेलों के अंदर इन्होंने कर रखी है उनको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के जो इस सरकार वालों ने गुरसिमरन सिंह मंड जैसे गुंडे वाले हुए हैं इनके ऊपर केस बनना चाहिए। हमारी स्थिति स्पष्ट है। आज हम 36 बिरादरी के साथ है, आज हम समाज के साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी एक जाति की राजनीति, एक धर्म की राजनीति नहीं करती। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, सभी जातियां, सभी धर्म हमारा एक है, उसके ऊपर हम चलते हैं। चलिए जवाब लेने मेरे लुटेरे की लड़ाई, लुटेरे हम कबीले हैं। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, कौन कर रहा है जाति और धर्म की राजनीति? खबर पर रहते हुए जवाब दीजिए। देखो, ये विपक्ष वाले हैं, इनके पास मुद्दा तो है नहीं। ये जनता ने नकार दिया इनको, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं, और ये मौके की इंतजार में रहते हैं। कहीं पे भी थोड़ा मोटा इन आउट हो, थोड़ा मोटा 19-21 कहीं पे हो, इनको थोड़ी सी खबर मिल जाओ। 25 अगस्त को जो बैठक होने जा रही है सर, वो थोड़ी बात नहीं है। उससे पहले विवाद को किस तरह से सुलझाएंगे, और क्या आप ये आश्वासन देते हैं कि उससे पहले विवाद सुलझ जाएगा? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं अनामिका जी, हमारी सरकार 24 घंटे वार्ता के लिए तैयार है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते हैं। ठीक। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। लाखों बहनों के भाई हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सबके मिलनसार हैं। और मैं नहीं कह रहा, विपक्ष के एमएलए भी कहते हैं। आज भी तो बुलाया है ना सीएम साहब ने। आज जो मुलाकात होनी है उसमें भरसक कोशिश रहेगी कि विवाद को शांत कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले से कह रहा है कि वो बैठकर बात करने को तैयार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेने देंगे। पुलिस प्रशासन से बात करने के लिए बिल्कुल भी दूसरी टीम तैयार है ही नहीं। वो कह रहे हैं सीएम से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में समाधान क्या है? देखो, ऐसा है, बातचीत से समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी भी छोटी। और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये हरियाणा पुलिस हमारी अव्वल नंबर की पुलिस के रूप में जानी जाती है। ऑन मेरिट, पारदर्शिता के आधार पर हमारी पुलिस काम करती है, और उसमें चाहे अपराधी छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इनके लिए पुलिस, हमारी पुलिस के लिए सब बराबर है। यहाँ सारे काम मेरिट के आधार पर होते हैं, और इसका समाधान भी जल्दी निकल आएगा, क्योंकि बातचीत से समाधान होता है। और पुलिस ने बड़ा संयम बरता। मैं इस बात के लिए माननीय डीजीपी साहब को बधाई देता हूँ, और बड़े उच्च कोटि के एसपी हैं वहाँ पे, मैं उनको जानता हूँ, बड़े उच्च कोटि के प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। और पुलिस एग्रेसिव नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने संयम बरता, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। आप देखो, वहाँ पे एक टैंकर खड़ा था, और टैंकर में रिसाव करने की कोशिश करी। कुछ उपद्रवी अराजक तत्व इस काम में घुस के थे, इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस के थे, वो अराजकता फैलाना चाह रहे थे। पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस मामले को निपटाया और रिसाव होने से रोका। नहीं तो गैस का टैंकर था बहुत बड़ा, वहां पे रिसाव हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इस बात के लिए मैं माननीय डीजीपी साहब को, माननीय आईजी साहब को, माननीय एसपी साहब को और हमारी तमाम फोर्स को मैं बधाई देता हूं। ठीक है, एक सवाल चौहान जी आपके लिए। हुड्डा साहब को भी हमने सुना, आपने खुद कहा, चौहान जी आपने खुद कहा कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, धर्म के नाम पर यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हुड्डा साहब ने भी, आपने भी गिरफ्तार सिखों की रिहाई की मांग उठाई है कि इस वापसी की बात कांग्रेस बार बार कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देने से बच पाएगी? राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, वो सिख चौहान जी को बोलने दीजिए ना सर, वाइंड अप की कमांड है, पीसीआर नाराज हो जाएगा। हाँ बोलिए चौहान जी। हमारे भाई हैं। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि सरकार इनकी बैठ के बातचीत सुने
और इनका समाधान निकाल के इनको इस मामले में शांत करे। इनके भी 200 लोग घायल हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश महाभारत में इतना है। नमस्कार।